नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। दिनांक 21 जनवरी 2025 को कटनी जिले के ग्राम पंचायत हदरहटा अंतर्गत करचुल्हा निवासी आदिवासी परिवार पहुंचा तहसील कार्यालय बरही। मामला यह है कि करचुल्हा घाट में बिना खदान स्वीकृति के धनलक्ष्मी रेत कंपनी के द्वारा जेसीबी हाईवा लगाकर रेत निकाली जा रही है। इसी विषय से आक्रोश होकर आदिवासियों ने मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार बरही मनोज नामदेव को ज्ञापन दिया। मांग की है कि रेत के अवैध उत्खनन पर रोक लगाई जाए, हमें निःशुल्क रेत गांव वालों को प्रदान की जाए। हमारे यहाँ की नदी का पानी सूख रहा है, पानी पीना मुश्किल पड़ गया है, जिसका दुष्परिणाम आने वाली पीढ़ियों को भोगना पड़ेगा। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि यदि अवैध उत्खनन पर रोक नहीं लगाई जाती है तो हम ग्रामवासी उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। नायब तहसीलदार बरही और ग्रामीण ने क्या कुछ कहा, सुनिए बरही से मिथिलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। तहसील प्रांगण में आए हुए हैं ये लोग, किस विषय को लेकर आए हैं? ये अवैध रेत उत्खनन पर रोक लगाए जाने के संबंध में। तो सर क्या ग्राम पंचायत हदराटा के अंतर्गत करचुला घाट जो है उसमें से अवैध रूप से बिना खदान स्वीकृति के जेसीबी हाईवा के माध्यम से करचुला घाट के रेत निकाली जा रही है। इस संबंध में ग्रामवासियों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है कि उक्त जो नदी है वो इस रेत निकाले जाने से विलुप्त होने की संभावना है। और तो इस संबंध में जो ग्रामवासियों द्वारा जो ज्ञापन सौंपा गया है उसको मैं वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय की ओर प्रेषित कर। सर ये ज्ञापन किसके नाम का है? मुख्यमंत्री महोदय जी के लिए। ट्रैक्टर वाला जाता है वहाँ, तो ये अतरिया या कि करचुल्हा घाट से टीपी उनको नहीं दी जाती। उनको कोई बैरघाटा लोहरवारा यहाँ की टीपी दी जाती है। यदि उनकी खदान यहाँ इशू होती तो वो लोग क्यों यहाँ की टीपी नहीं देते? पहली बात। दूसरी बात ये उनका क्या कहते हैं, यदि कोई गांव वाले जाते हैं तो अपनी मशीनें निकाल लेते हैं, कोई प्रशासन जाता है तो अपनी मशीनें निकाल लेते हैं। मैं कहता हूँ हमारे सामने आके अपने पूरे खसरा, हमारे पास पूरे हदराटा पंचायत के करचुल्हा घाट में जितने 70 एकड़ ज़मीन है वहाँ पे हमको 70 एकड़ बताएं कि कहाँ पे ज़मीन है। 70 एकड़ ज़मीन वहाँ है ही नहीं जो कि राजस्व में है, और उनके पूरी जल भूमि है, वहाँ पूरी रेत है। ये हमने तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री जी के नाम से कि इस पर कड़ी से कड़ी जाँच की जाए। हम नहीं चाहते कि किसी के साथ गलत हो। ये चाहते हैं जो मौके में हमारी राजस्व की ज़मीन है और जो अवैध उत्खनन 20-20 फीट गड्ढा खोदा जाता है जेसीबी बड़ी बड़ी मशीनें द्वारा, तो ये क्या होगा आगे चल के? वहाँ का कोई भी आदमी बाहर जाता है वहाँ 20-20 फीट नक के इस साइड से उस गांव कैसे जाएगा? बलिया में आजाद मेमोरियल कॉन्वेंट स्कूल गढ़वाल रोड ने स्कूल चलो अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक करना और उन्हें स्कूल में पढ़ने के लिए प्रेरित करना था। प्रबंधक एजाज अहमद ने बताया कि यह कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूल चलो अभियान के तहत आयोजित किया गया था। उन्होंने कहा कि 23 जनवरी और 25 जनवरी 2025 को स्कूल के छात्रों और शिक्षकों ने मिलकर स्कूल चलो अभियान के तहत एक रैली निकाली, जिसमें हर वर्ग के छात्र और छात्रा शामिल हुए। इस रैली के दौरान छात्रों और शिक्षकों ने स्कूल चलो अभियान के महत्व के बारे में बताया और लोगों को अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत भी जागरूकता फैलाई गई। एजाज अहमद ने कहा कि यह कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा और छात्रों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि स्कूल चलो अभियान के तहत ऐसे और भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जिससे बच्चों को शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक किया जा सके। इस दौरान विद्यालय के समस्त शिक्षकगण मौजूद रहे। एजाज अहमद, प्रबंधक आजाद मेमोरियल कॉन्वेंट स्कूल उमरगंज गढ़वाल रोड। सर आपके पीछे बच्चे दिख रहे हैं और एक कतार में बच्चे दिख रहे हैं, ये कैसा रैली निकाला जा रहा है और कैसा संदेश रहेगा? ये बच्चों जो रैली निकाल रहे हैं शिक्षा के प्रति को उजागर करने के लिए, जागरूकता लाने के लिए ये रैली निकाल रहे हैं, ये स्कूल चलो अभियान के तहत। अच्छा, तो ये रैली कहाँ सर आप लोग घुमाएंगे? ये गढ़वाल रोड होते हुए जेपी नगर, सावित्री नगर होते हुए उमरगंज में ही आज कैंपेनिंग करेगा। किस क्लास के बच्चे हैं ये सब? ये छोटे क्लास है, क्लास 3 से लेकर क्लास 9 तक के बच्चे हैं। ये जिस तरह रैली निकाला जा रहा है उसमें अच्छे अच्छे स्लोगन भी दिख रहे हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर करें आपस में पढ़ाई। इसके क्या संदेश आप देते हैं सर? संदेश ये है कि हमें शिक्षा में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी का शिक्षा का अधिकार है, सबको अधिकार के तहत जो है शिक्षा ग्रहण करना चाहिए और कोई तरह की कोई समस्याएं आती है तो और शिक्षा के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है। इसमें एक और भी दिख रहा है, हर घर में जरेगा चिराग, हर बच्चा स्कूल चलेगा। मतलब ये संदेश क्या रहे? संदेश ये है कि हम आओ पढ़ाई करें और अपने शिक्षा को आगे बढ़ाएं।
सर जिस तरह बात की जाए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के भी आप लोग काफी इसमें बढ़ावा दे रहे हैं, जी जी, तो क्या है? हम लोगों में बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं रखते हैं, जेंडर इक्वालिटी जो है किसी तरह का भेदभाव नहीं रखते हैं, और खासतौर से बच्चियों पर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पढ़ाई को फोकस करते हैं और बढ़ावा देते हैं। जिस तरह अभिभावक सर कहीं ना कहीं अपने बच्चों में भेदभाव करता है, बच्चियों को बैकफुट पर रखता है, बच्चों को पढ़ाता है, तो उसके लिए क्या संदेश रहेगा? ऐसे अभिभावकों को मैं समझाना चाहता हूँ कि बच्चे को तो कोई पढ़ा सकता है, बच्चियों को पढ़ाई पर ज़्यादा जोर दीजिए, क्योंकि बच्चियों के पास बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, पूरे परिवार को लेकर चलती हैं, इसलिए बच्चियों को जो है और आगे बढ़ाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाना चाहिए, इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। जिस तरह से बच्चे को जो आधुनिक शिक्षा दे रहे हैं, उस तरह से बच्चियों को भी आधुनिक शिक्षा दें। एक शिक्षा नीति को लेकर क्या कहेंगे आप? एक शिक्षा नीति जो लागू होने वाला उसको लेकर क्या कहेंगे? अच्छा है सर, मैं चाहता हूँ कि एक शिक्षा नीति को और आगे बढ़ाया जाए, इसको अपनाया जाए, इसका पालन किया जाए। ये किस स्कूल द्वारा रैली निकाला गया है सर? ये आजाद नगर कॉन्वेंट स्कूल उमरगंज गढ़वा रोड के द्वारा निकाला जा रहा है। किसानों को 10 घंटे बिजली देने की मांग को लेकर राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के सदस्य धरने पर बैठे। सरकार द्वारा किसानों से चुनाव के समय जो वादे किए गए थे, धान 3,100 रुपए प्रति क्विंटल, गेहूं 2,700 प्रति क्विंटल, किसानों को 10 घंटे बिजली जैसे मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ द्वारा स्थान अब्दुल्लागंज, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। आज प्रथम दिन बड़ी संख्या में किसान साथी धरने पर बैठे। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के राहुल गौर ने बताया कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, धरना प्रदर्शन अनिश्चित काल तक जारी रहेगा। धरने पर बैठे सुजीत नागर, राहुल गौर, दिनेश रविशंकर, रजनीश नागर, रोहित नागर, राजू मेहरा, परेश नागर, दुर्गेश यादव, जगदीश गौर, राजू अटोनिया, वैभव नागर, सुधीर दुबे, फरहान संदीप सिंह, गगनदीप सिंह, प्रमोद सराठे नागर, राजमल, रजनीश नागर इत्यादि उपस्थित रहे। नाम क्या आपका? मैं राहुल गौर, किसान संगठन से। आज किस बात को लेकर आप आंदोलन करने बैठे? हम सिर्फ सरकार की बातों को ही लेके बैठे हैं। सरकार ने हमसे कहा कि धान 3100 रुपए कुंटल खरीदी जाएगी, जो कि नहीं खरीदी गई। अभी गेहूं की फसल तैयार हो गई है, वो बिकने के लिए मंडियों में भी आएगी और सरकारी घाटों में भी तो लेगी, तो उसको 2700 रुपए का सरकार को लेना था, तो वो उसकी भी घोषणा उन्होंने नहीं की। मतलब सरकार अपनी बातों से मुकर रही है। 10 घंटे किसानों को बिजली देना था, आप देखें जाके 5 या 6 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिल रही है किसान को। कुल मिला के सरकार किसानों को परेशान कर रही है। सरकार को इन मुद्दों पे सामने आके बात करनी चाहिए। कब से बैठे हैं आप धरने? आज हमें तीसरा दिन है धरने का। कब तक रहेंगे आप धरने पे? हम अभी तो चलाएंगे धरना। का किसान हूँ। यहाँ पर आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किन बातों को लेकर कर रहे हैं? ये किसानों की जो समस्या है कि वो धानों का रेट है, एक तो सही रेट नहीं मिल रहा है, और मंडियों में तुलाई से लेके चोरी की व्यवस्था है। इन सब के विषय के लिए हम लोग धरने पे बैठे हैं। और बिजली की आपूर्ति 8 घंटे जो 10 घंटे मिलना चाहिए, वो 5 घंटे 6 घंटे बिजली मिल रही है आपको। ठीक। 26 जनवरी के दिन एक साल बेमिसाल दिग्विजय सिंह राठौड़ के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सुंदरकांड खेड़ापति बजरंगबली नारिया खुर्द में रखा गया है। तूफान सिंह जी राठौड़ पूर्व जिला पंचायत सदस्य के पोता के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजन किया जा रहा है। आपका अपना स्टेट टुडे न्यूज की ओर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं बालाराम विश्वकर्मा को। पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार पांडे के आदेश और एसडीओपी अदिति सक्सेना के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी राजेश तिवारी और स्टाफ ने 2 पहिया वाहन चोरी की घटनाओं का पर्दाफाश करते हुए बाड़ी पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी की 14 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। बाड़ी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 पहिया वाहन चोरी की घटनाओं का पर्दाफाश कर बाइक चोर गिरोह के लोगों को पकड़ा है। पुलिस को इनके कब्जे से नगर के अलग अलग हिस्सों से चोरी की गई 14 मोटरसाइकिलें, एक ऑटो बरामद हुआ है। नगर के आसपास में पिछले कई दिनों से बाइक चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही थी, जिसके चलते पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करते हुए वाहन चोर गिरोह के 2 चोरों को गिरफ्तार किया। लगातार वाहन चोरी की शिकायतों के बाद में हरकत में आई बाड़ी पुलिस ने एक टीम गठित कर मुखबिरों से प्राप्त सूचनाओं और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर रामगढ़ के जंगलों से राजू धानक को गिरफ्तार किया है। वहीं कई चोरियों में शामिल होने का अंदेशा है, जिसे लेकर पूछताछ की जा रही है। कल दिनांक 22/1/24 को फरियादी द्वारा रिपोर्ट की गई कि थाना बाड़ी क्षेत्र अंतर्गत उसकी एक मोटरसाइकिल HF डिलक्स चोरी हो गई है। चोरी की कायमी करने के उपरांत
पुलिस टीम द्वारा अपनी सूचना तंत्र के माध्यम से पता किया गया तो पता चला कि रमगढ़ा के जंगलों में राजू धानक नाम का व्यक्ति एक कोई बाइक लेकर आया है जो कि चोरी की प्रतीत होती है। तो सूचना पर पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर उसे पकड़ा गया। उसके बाद उसके माध्यम से उसके मेमो के आधार पर डेवलप किया गया कि और किस किस के पास उसने बाइक दी है या बाइक और किसके साथ उसके साथीदारान कौन है। तो इस पूरी घटना में 14 बाइक्स पुलिस द्वारा बरामद की गई है, साथ ही एक ऑटो बरामद किया गया है। कुल 6 आरोपी हैं जिसमें कि एक विधि विरुद्ध बालक है। कुल मशरूका 11,80,000 का जब्त हुआ है। सभी जगह पतारसी की जा रही है कि किसकी बाइक है जो चोरी की है, उसका पूरा डिटेल्स निकाल के संबंधित को सूचना दी जा रही है। हाँ, डेफिनेटली पुलिस रिमांड ली जाएगी। लगभग कितने समय से धरपकड़ चल रही है? 2 दिन की कार्रवाई है। कल सूचना मिली थी, कल और आज की कार्रवाई है। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टे टुडे न्यूज़।